अपने इमाम, अपने फकीह की खातिर। वो क्या कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुछ तैयार नहीं किया, गैर अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे क्या कहते हैं, फ़अन्ता मा मन अहबब्ता, बस फिर तू हशर में उन्हीं के साथ होगा क़यामत में जिनके साथ मोहब्बत करता है। कोई अमल नहीं, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, कुछ भी नहीं, नफलों के अंबार नहीं, सदकात और ज़कात का बोझ नहीं। वो बेचारा आया है, बदवी सहाबी है, पता नहीं हल चलाता आया, खजूरों को पानी लगाता आया, कहा या रसूलल्लाह क़यामत कब कायम होगी, उससे पहले पहले तैयारी कर लूँ थोड़ी सी। नबी अलैहि सलाम कहते नमाज के बाद। वो फटाफट नमाज पढ़ने लग गया कि पता नहीं बाद में छुट्टी। बाद में नबी अलैहि सलाम पूछते हैं, कहाँ है जिसने क़यामत के बारे में पूछा? कहा या रसूलल्लाह यहाँ हूँ। कहा तूने तैयार क्या किया? कहने लगा या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है मेरे पल्ले, तो सारा दिन बकरियां चराता हूँ, खजूरों को पानी लगाता हूँ और सो जाता हूँ। कहा फिर तू जिनसे मोहब्बत करता है उन्हीं के साथ होगा। मैं सिर्फ अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं फिर तू उन्हीं के साथ होगा जिनसे मोहब्बत करता है। और फिर नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। और लोगों, वो शख्स साहिब ईमान, अहले ईमान, मोमिन नहीं हो सकता जिसके यहाँ उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम इंसानियत से ज्यादा मोहब्बत मेरी और अल्लाह की ना हो। जो शख्स अपने तमाम रिश्तों और इंसानी कामों से बढ़कर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है वो जन्नत में जाएगा। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत अल्लाह और रसूल से यह है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जहां पैगंबर का उस्वा हसना आया, गर्दन झुका दी, सरेंडर कर दिया खुदा और रसूल के सामने, वो मोहब्बत खालिस है। और अगर किसी ने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के सामने, अल्लाह और रसूल के हुक्म के सामने, अल्लाह और रसूल की बात के सामने अपने इमाम की, अपने मुजतहिद की, अपने मौलवी की, अपने बाप की बात को अहमियत दी है, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं करता। बस इतनी सी बात। और वो क्या है मिसाल? मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, फिर आगे चलते हैं। बातें बहुत हैं मुआशरे में बिगाड़ की। जितना भी बिगाड़ मुआशरे में नजर आता है, इस बिगाड़ की इब्तिदा मौलवियों से होती है। और जब दूसरे लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं यार ऐसे मौलवियों की सारी बुराइयां हैं। नहीं, मौलवी की रहनुमाई में फॉल्ट है। और वो फॉल्ट क्या है? एक चैनल चलता है पाकिस्तान में क्यू टीवी, एक चलता है मदनी चैनल, एक चलता है ARY, और इधर से आई और उधर से आई, सब उधर से चला देते हैं। उसमें एक बड़े ही गोरे चिट्टे मुफ्ती साहब बैठते हैं, सुर्ख रंग लगा के। एक इस भाई जैसा आदमी, बिल्कुल इनकी छोटी छोटी दाढ़ी है, बिल्कुल क्लीन शेव, कहीं बाहर बैठा हुआ था, अमेरिका कहीं अफ्रीका में, और लाइव सवाल करता है वीडियो में। और वो प्रोग्राम वसीम बादामी का है, चल जाएगी वीडियो, मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। जानते हो ना, मशहूर एंकर पर्सन है। हम बात कर देते हैं खुल के, मुफ्ती का नाम भी ले दोगे अगर आप डिमांड करोगे। यानी ये हशर है। और कहते क्या है, हम आशिक़े रसूल। अगर ये आशिक़े रसूल हैं तो गुस्ताख कौन है?
उससे सवाल करता है वो वीडियो में, और वो एंकर पर्सन पूरी वीडियो दिखाता है लाइव, और ये इंटरनेशनल चैनल है। वो कहता है मेरा सवाल ये है मुफ्तियान किराम से कि जुमे की नमाज कितनी है। हाय हाय, मैंने इसमें जुमा दिया है ना, जुमे की नमाज कितनी है। मेरे वीडियो ने भी बड़ा सताया है, उस वीलॉग ने रफीक साहब बड़ा सताया है। वो वैसे मैंने खोला, मैंने कहा यार इसको देखता हूँ कमेंट कितने आए हैं। उतने उसके व्यूज नहीं जितने कमेंट हैं, और लाखों में हैं। भाई क्या हुआ, उसमें मैंने ये बताया था कि जुमे की नमाज कितनी है, जुमे के दिन नमाज कितनी है। अब वो सवाल हो गया लाइव कि मेरा मुफ्तियान किराम, अच्छा वहां पर वो मुफ्ती बैठा था, एक अहले शिया से था, अहले तशय्यो से, एक शिया मौलवी था, और एक वो था अहले सुन्नत से, अलमारूफ अहले सुन्नत, और ये सुन्नत के दुश्मन है ये। वो कहता है आय हाय हाय, जरा गौर करना, भी मैं बताने लगा हूं जो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, फिर मैं आपको हदीस से देता हूं। वो कहता है 4 सुन्नत पहले, 2 फर्ज जुमे के, 4 सुन्नत बाद में, 2 सुन्नत फिर, 2 नफल फिर। ये हमारे यहाँ तरतीब है। अच्छा उसका जुमला था आखिर में, ये हमारे यहाँ तरतीब है। ओ मोहम्मद तेरी तरतीब को असल में आग लानी है, तेरी क्या हैसियत है शरीयत मुस्तफ़ा में। कह रहा है ये हमारी शरीयत तरतीब ये है कि 4 सुन्नत पहले पढ़नी है, फिर 2 फर्ज जुमे के पढ़ने हैं, फिर 4 सुन्नत पढ़ने हैं, फिर 2 नफल पढ़ने हैं। अच्छा जी ये कितनी रकतें हुई हैं? 16, 14, और जोहर की उन्होंने कितनी बनाई है? 12, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बनाई है? सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नबी दाऊद, कानत लिन्नबी खुतबतान व रकातैन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जुमा और खुतबा जुमा की तरतीब यह थी, 2 खुतबे और 2 फर्ज, और खुतबे के दौरान कुम फसल रकातैन, जिसने 2 रकत नहीं पढ़ी फरमाया पहले 2 रकत पढ़ के खुतबा सुनो, फिर 2 रकत पढ़ो और घर चले जाओ। ये भी नबी से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है वाली तुकमिलुल इद्दा, जो तादाद मेरा नबी बताएगा वही दीन मुस्तफा होगा। और नबी ने तादाद बता दी, 2 रकत पढ़ के मस्जिद में बैठो, खुतबा कानत लिन्नबी खुतबतान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 खुतबे देते, और उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ाते, मस्जिद खाली हो जाती। और मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं, जुमे वाले दिन 14 रकतें पढ़नी है। अल्लाह कुरान में कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दा। इस दीन का बोझ नहीं बनाना, लोगों के लिए तंगी का जरिया नहीं बनाना। ये आसान दीन है जो तादाद नबी ने बताई है। अच्छा दीन वही है जो मुस्तफा ने बताया है। जो बात मेरे मुस्तफा से साबित नहीं वो दीन इस्लाम नहीं। तो जो दीन इस्लाम नहीं, अब वो तो चला गया था बेचारा सवाल करने वाला कि भाई जुमे की नमाज कितनी है। अगर वो बैठा होता तो दूसरा सवाल भी करता कि ये अल्लाह ने हम पे दीन क्यों लाद दिया है। पहले तो घंटा खुतबा सुने, और वो भी मैं देता हूं। इनके यहां तो खैर व आफियत से 3 खुतबे हैं, और नबी अलैहि सलाम 2 खुतबे देते थे। जहां 3 खुतबे दिए जाए, मेरा ये दावा है उनके पीछे नमाज जुमा पढ़ना जायज नहीं। कोई
सगीर में जिस मुफ्ती ने मां का हलाली दूध पिया हो, तीसरी तकरीर का जवाब ला कर दे। क्या कच्ची बातें नहीं करते हम। हमने पहले भी कहा था कि मैं इस मिंबर से कभी कच्ची बात नहीं करूंगा। मेरा दीन दीन यकीन है, दीन मशकूक नहीं है। ये क्या करते हैं, पहले तकरीर करते हैं 1 घंटा, जब लोगों की चीखें घुटनों से निकल जाती हैं, फिर कहते हैं 4 सुन्नत पढ़ो। भाई ये 4 सुन्नत कहां से लाए? और फिर आज एक और दावा सुन जाओ, पूरे कूफे से लेकर देवबंद बरेली तक उलमाए अहनाफ को चैलेंज है। काबे के रब की कसम है, यह कुरान पाक है, कुरान उठा के देता हूं, जो इस मुफ्ती ने ARY पे जुमे की रकतों की तादाद बताई है, और सही हदीस तो तुम ला ही नहीं सकते, कोई ज़ईफ ही लाकर दिखा दो। और अगर हदीस है मुस्तफा नहीं, तो फिर तुमने दीन मुस्तफा पर तजावुज किया है, मुस्तफा की गुस्ताखी की है, दीन मुस्तफा का नाम लेकर। कोई एक रिवायत कोई ज़ईफ ही हो, हम नहीं कहते सनदन ज़ईफ हो, मतलन भी ज़ईफ हो, किसी तरीके से कोई एक किसी सहाबी रसूल का अमल लाकर दिखा दो जिन्होंने 14 रकत जुमे वाले दिन जुमे के दौरान पढ़ी। कितना जुल्म है। और फिर क्या, फिर मसला यह है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। वो बंदा बेईमान है जिसके पास अपने वालिदैन, अपनी औलाद और अपने तमाम लोगों से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो। तो ये किसकी मोहब्बत में नबी का दीन बिगाड़ा है? लिहाजा ये साबित हुआ ये मुस्तफा पे ईमान नहीं रखते, इनके दिल में मोहब्बत किसी और इमाम की है। और जिसके दिल में मुस्तफा जैसे इमाम से बढ़कर किसी की मोहब्बत हो, वो साहिब ईमान नहीं है। दाढ़ियों को तेल लगाने से, आंखों को सुरमा लगाने से, सर पे पगड़ी काली सफेद बांधने से, लंबे जुब्बे पहनने से, व्हाइट सूट पहनने से कोई मुफ्ती, कोई नबी के दीन के ऊपर तजावुज करने से कोई मोहब्बत मुस्तफा वाला नहीं हो सकता। फिर मेराज की रात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। मुसलमानों का अकीदा है ना, वहां पर 3 चीजें अल्लाह ने दी मेराज के, यानी अल्लाह ने कोल बुला के दी थी, अपने कोल बुला, यानी ये कितनी कीमती चीजें होगी। ये आपके सारे सियासतदान, बदनाम जमाना, करप्ट, चोर, बेईमान, कमीने, लुटेरे, उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन, ट्रंपू के यार, यहूदियों के गमखार, गजा के मजलूमों के कातिल, पाकिस्तान के हाकिम, जब इन्होंने खुफिया मीटिंग करनी होती है, दुबई में जाते हैं या लंदन में जाते हैं? जाते नहीं जाते? और इमरान खान ने कभी कोई मीटिंग पाकिस्तान के हवाले से ना लंदन में की है, काबीना बुला के, ना दुबई में की है। फिर कहते हैं इमरान खान के ये याजूज माजूज पर ऐसे हुक्मरान ठीक है। मजहूल कौम पर जालिम ही मुसल्लत होते हैं। अल्लाह ने मीटिंग करनी थी, अपने महबूब से कुछ देना था, कहा किसी को पता ना चले, मेरे पास आ जा। ऐसे ही होता है ना, इशारे से बुलाया। और अब्बा जी भी ऐसे ही करते हैं, जब किसी बच्चे को खसूसी गिफ्ट, टॉफी वगैरह देनी हो, छुपा के हाथ से देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब अल्लाह के रास्ते में सदका करना है तो ऐसे देना, दाएं हाथ से दो, बाएं से पता ना चले। फरमाया, सुना है हजरत आपने, दाएं हाथ से दो, बाएं। यानी सबसे कीमती काम वो है जो खुफिया तरीके से किया जाए। तो खुदा ने अपने महबूब को
जमीन से फर्श से बुलाकर अर्श तक बुलाया और क्या दिया था, ये आज आपको दे देता हूं। आप कहेंगे नमाजें, नहीं नहीं नहीं, नमाजा तो दित्तियां सारे मौलवी दस दिन, जी चीज दिती है वो दसो ना। नमाजा तो फरिश्ता दी मजलिस च दित्तियां, नबियां दी मजलिस च दित्तियां, एवें ही ना सारे हम। और फिर हजरत इब्राहिम ने, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने, सब ने जाकर कहा था ना, और तेरी उम्मत ने नमाज आना पड़ सी घट करा ले रब को। पहले नबियों ने भी पता सी कि मुस्तफा दे उम्मती बड़े चलाक शातिर आने ने, पता सी ना। वो ये कहते हमारे नबी को गैब का इल्म, तो पिछले नबियों को तो आधा इल्म सी। वो बात समझ आ रही है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने भी रोका नबी अलैहि वसल्लम को, जब वापस आ रहे थे 50 नमाजें लेके। हजरत इब्राहिम ने भी रोका, ओ यार तू 50 ले जाना, वो दो नहीं पढ़ होनी है। नबी अलैहि सलाम ने कहा यार तुहानू क्यों पता, मेरे नमाजी सारे मुफ्ती होने ने, आपे फतवे दे के हलाल, कवे भी हलाल की फिरने ने। वो लतीफ़ा सुना है ना, वो कौवा और कबूतर का है। और मौलवी शिकार करने निकल गया, मतलब मैं सुना देता हूँ यार, आज थोड़ा हंस लो तुम भी, रमजान तो चला गया। और उसने वो जो भी शिकार करना था, वो कबूतर भी पकड़ लिया और कौवा भी पकड़ लिया। वो जाल फेंका ना, जाल में आ गया। अब कबूतर भी रो रहा है, कौवा भी रो रहा है। सुना है पहले ये लतीफा? कबूतर भी रो रहा है, कौवा भी रो रहा है। कौवा कहता है कमबख्ता, और कबूतर कहता है बदबख्ता, तू हराम है, तेनू की करना, पिंजरा चुकना, मैनू ने जिबा करे खा जाना, तेरा क्या करना है, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा तुझे पता नहीं ये जाल मौलवी का है, इसने मेरे लिए भी फतवा निकाल के खा जाना है। कौवा इसलिए रो रहा था। ये है बर्रे सगीर के मुफ्तियों का, यकीनन यही हाल है। ऊपर बुलाया, खुफिया तरीके से 3 चीजें दी, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनमें से एक चीज ऐसी है जो अल्लाह के यहाँ खजाना है ना बंदों के लिए, उस खजाने से उठा कर दी। हम कहते हैं अल्लाह तू गैब के खजानों का मालिक है, पढ़ते हो ना, खजाइनुस समावात वल अर्ज़ अल्लाह के पास है, जमीन और आसमान के खजानों का मालिक अल्लाह है। उस खजाने से उठाकर एक चीज दी। क्या चीज है? 3 चीजें आज सुन जाओ। पहली चीज 5 नमाजें हो गई। दूसरी चीज क्या है? सूरह बकरा की आखिरी आयत। 5 नमाज़ां तो सुनिया सी ना, वो तो पढ़ी जाने सारी सारी, असा पूरी पढ़ते हैं। और सूरह बकरा की आखिरी आयत, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़कर नहीं सोता है, मैं हैरान हूं वो रोटी खाने के काबिल कैसे रहता है। यानी जो चीज खजाने से आई है उसको भी पढ़े बगैर सो जाता है। तीसरी चीज क्या दी थी? सालहीन साहब है ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही पहचान। तीसरी चीज बड़ी अहम है जो आपको इस खित्ते का कोई मुफ्ती नहीं बताएगा, क्योंकि सारे या तो किसी दरबार पे जाते हैं, या करबला में जाते हैं, या फिर कूफे में जाते हैं। मदीने जाते हैं इन्होंने अखा अन्नियां हो जांदियां। नाम मदीना 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 करेंगे, शरीयत कूफे की बयान करेंगे। करते हैं या नहीं? हम चूंकि अहनाफ हैं, कहते हैं हम हनफी हैं, इसलिए हमारे लिए ये मसला ऐसे होगा। वो एक साहब बयान कर रहे थे, अल हिदाया है फ़िक़्ह हनफी की बड़ी मोतबर तरीन किताब है। उसमें वो सारी किताब लिखने के बाद कहता है बल अना, यानी मेरे नज़दीक इसका हुक्म ये है। मोहम्मद तेरी क्या औकात है यार लिखने वाले की, मुसन्नफ की, तू दीन के ऊपर अपनी तरजीह दे के बैठा हुआ है। यानी हर कोई हलवे की प्लेट लगा के बैठा हुआ है। वो शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि औकात क्या पिद्दी का शोरबा। वे तुम 14वीं सदी 15वीं सदी के मुलवन है, तुमने दीन की शक्लें बिगाड़ दी अपनी राय धोस कर। कच्ची बातें नहीं करूंगा, बसी कच्ची बातें नहीं करूंगा। बात वो करेंगे जो ठोक के करेंगे और अगले रमजान तक तुम्हें तंग करेगी इंशाअल्लाह। तीसरी चीज
और 5 नहीं दी थी, और मुसलमानों 50 दी थी। शुक्र करो उन अंबिया का जिन्होंने तुम्हारे नबी को रोका अर्श पे, 7वें आसमान पे। कहा ना 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 ना, ये तेरे को सारे मुफ्ती बने हुए आने नहीं देना ने, कोई विचों लाजे कढ़ लैनी, इन्नी नहीं पढ़ी जांदियां, 5 कराना ताकि पढ़ लैन। वो हम 5 भी नहीं पढ़ते। और कहा जा रहा है हमने हशर में इकट्ठे होना है, नबी की सिफारिश लेनी है। और नबी को जहां पर रब ने खुफिया तरीके से आसमानों पे बुलाकर 5 नमाजें दी, वो पढ़ नहीं सकते। जब वो तुम पढ़ नहीं सकोगे तो रसूल तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकेगा, वो नबी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा जो इतनी मेहनत करके आसमानों पे अर्श पे गया और 5 नमाजें लाया और तुम पढ़ ना सके। नहीं समझे? सख्ती है ना बात की, यही मसला है। दूसरी चीज सूरह बकरा की आखिरी आयत, 2 आयत है गालिबन, आमन रसूल। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज अल्लाह ने अर्शू पे बुलाकर अपने महबूब को यह दी है कि अहले तौहीद की बख्शिश कर दूंगा। अहले तौहीद की बख्शिश मेराज के सफर में कायनात के इमाम को दी गई है। और अहले तौहीद वो है जो न शिर्क फिल्ला करता है, न शिर्क फिर रिसालत करता है, जो कुरान को मानता है, नबी के फरमान को मानता है, अपने दिल के अंदर न अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा है, न मोहम्मद के अलावा कोई रिसालत का रवा है। नहीं समझे? जो रिसालत के कामों के अंदर इमामों को लेकर आए वह मुशरिक फिर रिसाला, उसकी बख्शिश नहीं होगी। और जो अल्लाह के हाजत रवाई के अंदर किसी और को मुश्किल कुशा माने वो भी मुशरिक, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। और इस पैमाने पे सिर्फ कायनात के अंदर सिर्फ अहले हदीस पूरा उतरता है। ना ये इमामों को मानता है, ना ये मासूमीन को मानता है, ना कुरान के अलावा किसी किताब को फजीलत देता है, ना मोहम्मद के फरमान के अलावा किसी और इमाम को फजीलत देता है। माह रमजान का आखिरी पैगाम, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए मुखलिस हो जाओ। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कायनात के सारे इमामों से बढ़कर मोहम्मद कायनात से मोहब्बत करने वाला सिर्फ बख्शा जाएगा, सिर्फ बख्शा जाएगा। नहीं समझे? अहले तौहीद की। और अहले तौहीद जाकर बरेलियों से पूछो, जाकर शियों से पूछो, जाकर देवबंदियों से पूछो, जाकर अहरे गैरे नथु खैरे से पूछो, वो यही कहेंगे अहले तौहीद 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 सिर्फ वहाबी कहते हैं। तौहीद का दर्स अल्लाह की वहदानियत को मानने वाला दिलो जान से अगर कोई है तो वो सिर्फ अहले हदीस है, उसके अलावा कोई नहीं है। दूसरा कौन है जिसने जुम्मे के अंदर 14 रकतें निकाल दी? मोहम्मद की लाई गई शरीयत की हदों को तोड़ा है। जो मुस्तफा की शरीयत की हदों को तोड़ेगा वो मोहम्मद की सिफारिश कैसे पाएगा? नहीं समझे? फिर सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे चढ़ने लगे। क्या फरमाते हैं? ये हदीस मैंने उस दिन खत्म कुरान तकमील कुरान वाले दिन भी सुनाई, लेकिन आज भी सुनाता हूं। मिंबर पे चढ़ने लगे, 3 बार आमीन 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 कहा। सहाबा भी बैठे हुए थे। जब नबी मिंबर पे चढ़े तो हमारी मस्जिदों की तरह तो नहीं है कि 10 नमाजी हूं, बाद में मस्जिद में जगह ना मिले, क्योंकि इनको बता दिया है ना मुफ्तियों ने, बर्रे सगीर के गुमराहों ने, कि पहले मौलवी तकरीर करेगा फिर खुतबा देगा। इनको ये नहीं पता चला अभी तक कि अहले हदीस के यहाँ सिर्फ खुतबा ही होता है, तकरीरें शक्रीरें नहीं होती। 2 खुतबे इसके तजावुज हराम है। ऐसे खतीब, ऐसे इमाम के पीछे जुमा नहीं होता जो 3 खुतबे देता है, क्योंकि कानत लिन्नबी खुतबतान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 2 खुतबे दिए जुमे के। हम बड़े शौक से जाते होते तकरीर, इसलिए नहीं जाते
वो तकरीर करता पे मौलवी नहीं बोलन तो जो खड़ा होता है ना टकाटक मस्जिद में। अच्छा मैंने खुद देखा है यहाँ से नमाजी को भागते हुए, और मेरे गार्ड ने भी देखा, एक को रोका, भाई तू भाग क्यों रहा है, करा उधर नमाज हो गई। मतलब उसने तकरीर कर रहा था, ये बैठा रहा दुकान पे, जब वो नमाज के लिए खड़ा होने लगा ये भाग पड़ा। ये बताया है बर्रे सगीर के मुफ्तियों ने, दीन से दूर कर दिया अपनी तकरीरों के चक्कर में। और अगर 2 खुतबे और नमाज खलास, सुन्नत पे भी अमल, इसका अजर भी। और जहां बिदअत होगी उस पे अमल भी नहीं होगा, उसका अजर भी नहीं होगा। क्या हदीस है, मिंबर पे चढ़े 3 बार कहा आमीन आमीन आमीन। फकील या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपने आमीन आमीन क्यों कहा है? कहा मेरे पास जिब्राइल आया। फरमाने लगे मेरे पास जिब्राइल आया और उसने क्या कहा पता है किसी को? नहीं आपको नहीं पता, फटाफट बताने लग जाते हैं। ये हम मुसलमान है ना, हमने जन्नत जाना है, नबी अलैहि सलाम की सिफारिश लेनी है। हम क्या कहते, शाफ़े महशर हैं, शफीउल मुज़निबीन है। और नबी अलैहि सलाम ने 3 बद्दुआएं की हैं अपने नमाजियों के लिए, सहाबा के लिए, उम्मत के लिए। 3 बद्दुआएं की है, जिब्राइल ने आमीन कहलवाया है। पता है आपको? जब आमीन आमीन कहा था, जिब्राइल ने बद्दुआ की थी। जब नबी अलैहि सलाम खामोश हो गए ना, जिब्राइल ने कहा आमीन कहो, तो नबी अलैहि सलाम ने आमीन कहा। 3 बद्दुआएं क्या हैं? मन अदरक शहर रमजान फलम युगफर लहू फअबअदहुल्लाहु फदखलल नार। क्या फरमाया? जिसने माह रमजान पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, अल्लाह उसको दूर कर दे और वो जहन्नम में चला जाए। नबी अलैहि सलाम ने कहा आमीन। बुजुर्गों कितनी बड़ी बात है। उधर से बद्दुआ हो रही है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे हैं कि रमजान पाया, रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, सदका नहीं दिया, तिलावत नहीं की, फलम युगफर लहू, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। जब मग़फ़िरत नहीं होगी, अल्लाह अपने दरबार से, अपने अर्श से, अपनी बख्शिश से, अपनी मग़फ़िरत से दूर कर देगा। फदखल अन्नार, और जिसको खुदा ने धुतकार दिया वो जहन्नम में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? और दूसरी क्या है? मन अदरक अबवैहि औ इहदाहुमा, जिसने अपने वालिदैन को पाया या उनमें से किसी एक को पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, क्या करके? वालिदैन की खिदमत करके, फरमा बरदारी करके। फ़अबअदहुल्लाहु फदखलन नार, उसको भी अल्लाह के बारगाह से दूर और जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नबी अलैहि सलाम ने कहा आमीन। अच्छा, नबी जिब्राइल की इस दुआ और बद्दुआ पे भी आमीन कह रहे हैं, और हमारे मुफ्ती यहाँ जब कहते हैं ना गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो आमीन नहीं कहते, करने भी नहीं देते, कहने भी नहीं देते। ऐसे ही है, ऐसे मनहूस मुफ्ती बना के बैठे हुए, सिर्फ रंग चिट्टा हो जाना, कपड़े चिट्टे हो जाना, रत्ती दाढ़ी कर लेना, बड़ी पगड़ी बन लेना, ये मुफ्तियत नहीं है। दीन का इल्म हासिल करना ये मुफ्तियत है। यहां कहते हैं कोई आमीन न कहे, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब इमाम कहे, इमाम कब कहेगा? जब नमाज पढ़ा रहा होगा। इमाम कब कहेगा? जब जहरी नमाज पढ़ाएगा। इमाम कब कहेगा? जब मगरिब इशा फजर पढ़ाएगा। इमाम कब कहेगा? जब जुमे की नमाज पढ़ाएगा। इमाम कब कहेगा? जब ईद की नमाज पढ़ाएगा, जब जहरी नमाज पढ़ाएगा, ऊंची आवाज से नमाज पढ़ाएगा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहेगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं, जिससे मोहब्बत का शर्त यह है कि अपने माँ बाप से भी, अपनी आल औलाद से भी, अपने तमाम लोगों से भी ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद की बात से नहीं है तो बंदा मोमिन नहीं है। मोहम्मद कहते हैं फकूलू आमीन, जमा का सीगा फरमाया है, तुम सब कहो आमीन।
ऐसे कहो जैसे इमाम ने वलद्दालीन कहा है। बात समझ आई है नहीं आई है? और हमारे मुफ्ती बर्रे सगीर में कहां से किधर से पढ़ कर आते हैं, कहते हैं जब इमाम कहे वलद्दालीन तुम आहिस्ता से कहना, जोर से नहीं कहना, इमाम का पूरा जोर लग जाता है वलद्दालीन कहते हुए, और मुक्तदियों को कहते हो तुम खिसक कर बैठ जाओ, आमीन ऊंची नहीं कहना कहीं कबूल ना हो जाए। कभी सोचा है आपने? और कभी सोचा है कितनी खयानत हो रही है बर्रे सगीर में आवाम के साथ, मिल्लत मुस्तफ़ा के साथ? क्या फरमाया? जिसने अपने वालिदैन को पाया या उनमें से किसी एक को पाया और वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, उनकी खिदमत ना कर सका, फ़अबअदहुल्लाहु व दख़ल अन्नार, अल्लाह उसको दूर करे और जहन्नम में दाखिल करे। नबी अलैहि सलाम ने कहा आमीन। चलो हम करते हैं माँ बाप की खिदमत, सारा साल भी नहीं करते, रमज़ान में भी नहीं करते। रमज़ान में भी आ जाते हैं मसला पूछने, मेरे वालिदैन बहुत गरीब है, ज़कात दे सकते हो? शर्म नहीं आती तुझे? मालो का ले अभी का। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब तक माँ बाप जिंदा है औलाद का सारा माल माँ बाप का है। वो चाहे हजरत मुआज़ इब्न जबल को नसीहत की थी, जब गवर्नर बनाया था यमन का, साथ चले थे नसीहत करते हुए। मुआज़ इब्न जबल ऊंटनी पे सवार थे, नबी अलैहि सलाम साथ पैदल चल रहे थे और नसीहतें कर रहे थे। कहा अगर तेरे वालिदैन तुझे घर से भी निकाल दे तब भी तेरा माल तेरे वालिदैन का है। और यहां पूछ रहे होते हैं ज़कात देनी, सदका देनी है, माँ बाप को दे दे। माँ बाप को सदका ज़कात नहीं दिया जा सकता, और वालिदैन भी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो एक दूसरे के मुकल्लफ हैं। तीसरी शर्त नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल ने बताया मग़फ़िरत के लिए, मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, जिसके पास मोहम्मद का जिक्र हो और वो दुरूद न पढ़े, फ़अबअदहुल्लाहु व दख़ल अन्नार, उसको भी अल्लाह दूर कर दे और जहन्नम में दाखिल कर दे। आसान बात है ना? हमारे तो होंठों को मिर्गी पड़ जाती है जब मोहम्मद का नाम आता है, होंठ सिले हुए हैं हमारे, एल्फी लगी हुई है। मुसलमानों ये बख्शिश के कितने आसान पैमाने हैं, जहां देखो मोहम्मद का नाम आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, और जो नहीं पढ़ता जिब्राइल कहता है कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह उसे दूर कर देगा और जहन्नम में दाखिल कर देगा। हमारे नबी ने कहा है आमीन। फिर एक मुख्तसर सी बात और करता हूं, और ये बड़ी अहम है आज के हवाले से। एक मुफ्ती साहब को मैंने सुना, मैं आजकल मुफ्तियों को बड़ा सुन, अच्छा मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आज पहली बार ये जो मेरा खुतबा जुमा होता है ना, सिर्फ यही नहीं होता, इसके अलावा भी मेरे वीडियो बयानात आते हैं। आप कोशिश करें, हमारे जितने भी चैनल है ना, वो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं या टिकटॉक पे हैं, उनको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और लालची दुनिया को बताना चाहता हूं, काबे के रब की कसम है, फॉलोअर जाकर देख लो कितने हैं, लेकिन इस बंदा फकीर ने कोई चैनल मोनेटाइज नहीं किया, कोई पैसों का चक्कर नहीं है। हम नहीं लेंगे इन यहूदियों से पैसे, इन पर अपनी बात पहुंचाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि चैनल की क्या हैसियत है, लेकिन मोनेटाइज कई दफा लोगों ने, इधर ही नमाजी कहते हैं यार चैनल मोनेटाइज करो, आपके तो बड़े फॉलोअर हैं, बड़े व्यूज हैं। और छोड़ो यार, खुदा के घर में नबी की वरासत मिंबर पे खड़ा होकर भूखा पांडू ट्रंप होगा, मैं नाश्ता करने चला जाऊं? अच्छा वो धोखा देते, कहते नाश्ता था ट्रंप का, वो कुत्ते यहूदी ने मुसलमानों का खून पिया है, और वो नाश्ता नहीं था, वो प्रेयर ब्रेकफास्ट था। प्रेयर ब्रेकफास्ट उसको कहते हैं अहमद भाई, आपको ज्यादा पता होगा, ईसाइयों का दुआया नाश्ता, क्रिश्चियन और यहूदियों का दुआया नाश्ता। यहूदी दुआ कर रहा है जो खुदा का बेटा मानता है, क्रिश्चियन दुआ कर रहा है जो खुदा का बेटा मानता है, ईसा बिन मरियम को।
और तू आमीन कह रहा है, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। और अल्लाह कहता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गाली कैसे खुदा को देता है कोई? कहा जब वो खुदा का बेटा कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, जो पढ़ता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, वो कभी यहूदियों की प्रेयर में, ईसाइयों की प्रेयर में शामिल नहीं हो सकता, वरना वो कलमा दोबारा पढ़े। और अगर मैं हनफी मुफ्ती होता, मैं कहता इसका निकाह भी टूट गया। टुट जाता ना उन्होंने कोल, वो तो बरेलवी देवबंदी निकाह पढ़ा दे तो कहते निकाह होया ही नहीं, वो आपस ही लड़ी जाते हैं। अहल हदीस साइड से बैठे बस यही कहते ना, हया करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, कुछ तो ख्याल करो। वो मैंने वीडियो सुनी है इंडिया के मौलवियों की, वो देवबंदी कोई निकाह पढ़ा गया, बाद में मुफ्ती आया दूसरा, उनका निकाह टूट गया, दोबारा पढ़ाओ। क्योंकि बीवी और औरत जो है ना वो बरेलवी है और मर्द देवबंदी है, ये निकाह नहीं होगा। ये मुसलमानी है यार, ऐसे मुसलमानों का मैं तो कहता हूँ कत्लेआम जायज़ है, इनके ऊपर भी कोई हिटलर होना चाहिए। वे लड़ा रहे हैं उम्मत को, निकाह तोड़े जा रहे हैं, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, कलमा सारे पढ़े जा रहे हैं, ये किसको धोखा दिए जा रहे हैं। मैंने एक मुफ्ती साहब का बयान सुना, बड़ा अहम है, ये सही बुखारी है। वो कहता है जुमा और ईद में औरतों को मस्जिद नहीं लाना। क्या कहते हैं? नहीं लाते ना, और नहीं लाते ना, ये हनफी सुन्नी बरेलवी देवबंदी ऐसे गैरे सारे। और ये सही बुखारी है, 961 नंबर हदीस है, सही बुखारी जिल्द अव्वल 961। और मैंने आज से पिछला जुमा या उससे पिछला जुमा अर्ज किया था, सही बुखारी की रिवायात कुरान की आयत की तरह है। जो नंबर कुरान की आयत का कराची में है वही नंबर शिकागो में कुरान की आयत का होगा, और जो नंबर सही बुखारी की हदीस का कराची में है वही नंबर वाशिंगटन में भी सही बुखारी का यही होगा। इतनी मोतबर तरीन किताब है, कुरान के बाद, मिल्लत इस्लामिया के बाद सही तरीन किताब सही बुखारी है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर मुश्तमिल है। 961 नंबर हदीस है, इन्नन नबी काम फबदा बिस्सलात। और ये क्या है? अल मशी वरकुब इलल ईद वस्सलाह, ईद की नमाज के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चल कर जाना। ईद के लिए चल कर आया करो, उड़कर नहीं। हमारे यहाँ तो लंदन में ईद पढ़ने जाते थे ना, और कहते थे हम पाकिस्तानियों की किस्मत बदल देंगे। इनकी ईदें भी लंदन में होती थी, दुबई में होती हैं। क्या फरमाया? अच्छा, हदीस का बाब ये है, लेकिन आगे हदीस देखो क्या है। इन्नन नबी काम फबदा बिस्सलाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। कौन सी? ईद की। ईद की, सुन रहे हैं? और ये जो ईद की नमाज पढ़ाने से पहले तकरीर कर रहे होते हैं, इजाक मार रहे होते हैं, नबी की दीन पे तजावज़ कर रहे होते हैं। नमाज ईद से पहले कोई तकरीर नहीं, कोई खुतबा नहीं। नमाज ईदैन, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, उससे पहले तकरीर या खुतबा हराम है। ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज नहीं है। मेरे पास कट लगते हैं भाई, कच्ची बात है ही नहीं। जब नबी ने पहले नमाज पढ़ाई फिर खुतबा दिया, तो मुफ्ती तेरी क्या औकात है, क्या पिद्दी का शोरबा, तू पहले तकरीर करके कहता है लोगों को जमा कर रहा हूं, नहीं आते ना आए, जहन्नम में जाए, लेकिन तू नबी के दीन की हदें तो नहीं तोड़। क्या फरमाया? सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 961। अगर तुम में से कोई मुसलमान पक्का है तो जाकर किसी भी मकतबे, इनके मकतबे से पूछ ले जो पहले तकरीर करते हैं, वहां से हदीस की किताब निकाले, बोलो मुझे 961 नंबर हदीस दिखाओ, वो दिखाएगा, आप उसको पढ़ो और उसकी स्क्रीन शॉट करो, मेरे पास लेके आओ, मैं आपको तर्जुमा बता दूंगा। अगर वो नहीं बता तो वो भी देगा। और आजकल टेक्नोलॉजिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज का तर्जुमा मौजूद, हर चीज का रेफरेंस मौजूद, हर चीज की तहरीर मौजूद, और इधर मोबाइल की स्क्रीन पे हर शय मौजूद है। क्यों नहीं करते हो रिसर्च? मौत पड़ती है, किसी जगह पे जाना हो, घर से लोकेशन लगाते हो,
पूरे हैदराबाद फिर लेते हो और शर्म नहीं आती? हदीस का नंबर लिखो, सही बुखारी लिखो, लोकेशन लगाओ और उसी वक्त हदीस निकल के सामने आ जाएगी। वो मैंने तो नहीं डाली है, जो किसी देवबंदी बरेलवी शिया अहले हदीस ने तो नहीं डाली है, वो तो ऐसे ही लोगों ने रिसर्च करके अंदर डाल दी। गूगल पे, क्रोम पे जाओ, रिसर्च करो। 961 क्या फरमाया? इन्नन नबिया काम बादा बिस्सला। अच्छा बड़ी बात देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? इब्तिदा की, बादा इब्तिदा की नमाज से। फिर क्या फरमाया? सुम्मा खतबन नास, फिर लोगों को खुतबा दिया। पसीने छूट गए। फिर लोगों को खुतबा दिया। अच्छा मुझे बताओ, खतबन नास, खुतबा दिया, वाहिद का सीगा है, एक खुतबा दिया। ये नहीं कहा खतबन नास खुतबतैन, ईद में 2 खुतबे नहीं है, ईद में 2 खुतबे नहीं है, ईद के 2 खुतबे नहीं है, 2 रकत पहले पढ़नी है, 1 खुतबा बाद में देना है। आय आय, ये है दीन मुस्तफ़ा। और अगर कोई मौलवी तुम्हारे साथ झगड़ा करे ना, मौलवी समेत ही मेरे पास आ जाओ, सारी किताबें मौजूद हैं जो वो पढ़ते नहीं है, जो पढ़नी चाहिए वो पढ़ते नहीं है। अल हिदाया वल निहाया। बादा बिस्सला, नमाज से इब्तिदा की, सुम्मा खतबन नास, लोगों को खुतबा दिया। वाहिद का सीगा बोल रहा हूं ना, जमा का नहीं है। या कहता मैं 2 खुतबे दिए, 1 खुतबा है नमाज। अच्छा फिर क्या? फिर फरमाया फलम्मा फारगा नबीयुल्लाह, फिर जब नबी अलैहिस्सलाम फारिग हुए, खुतबा दे के फारिग हुए, नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया। फलम्मा फारगा नबीयुल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फारिग हुए खुतबा देने से, नज़ला फ़अतन निसा फ़ज़क्करहुन्ना, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतर कर गए खवातीन के पास। फ़अतन निसा, निसा के पास गए, खवातीन के पास, औरतों के पास। औरतें कहाँ थी? ईदगाह में या घरों में? नबी अलैहिस्सलाम घरों में गए थे या ईदगाह में? बोलो ना यार, मिर्गी पैगी क्या हो गई? किधर थी औरतें? घरों में तो खुतबा देने नहीं गए ना। और यार बताओ ना, नाम भूल गया यार, आप तो बड़े प्यारे भाई हैं। नहीं वो सामने रहे। कहाँ थी खवातीन? ईदगाह में। घरों में खुतबा देने नहीं गए। और समझो खुदा के बंदो, दीन को मुफ्तियों के चक्कर में जहन्नम में जाओगे। हदीस पढ़ोगे जन्नत ले जाएगी, कुरान पढ़ोगे जन्नत ले जाएगा। ये रंग बिरंगी पगड़ियां नहीं देखा करो, कुरान और हदीस की दलील देखा करो। खुदा ने जमीन पर यहूदियों से भी, ईसाइयों से भी, जब उन्होंने कहा खुदा का बेटा है, उन्होंने कहा हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ कोई दलील कि खुदा का बेटा है। नहीं ला सके। नबी अलैहिस्सलाम से भी कहा कि जब ये कुफार आपकी बात का इनकार करते हैं, वो कहते नहीं हमारे तो ये जो लात मनात उज़्ज़ा रखे हुए हैं ये देते हैं, हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ दलील कोई है तो। दलील में इंशाअल्लाह अज़ीज किसी भी कोने से किसी भी तरह का मुफ्ती पकड़ के लाओ, हम उसको हदीस देंगे, दलील देंगे, फिका की बात नहीं करने देंगे। इसमें कौन सी चीज मुश्किल है जो समझ नहीं आती? फ़अतन निसा, लोगों के पास आए। कहां से आए थे? मर्दों को खुतबा देके, और उसी ईदगाह में खवातीन मौजूद थी। फिर क्या फरमाया? फ़ज़क्करहुन्ना व हुवा यतवक्का अला यद बिलाल। जब खवातीन के पास खुतबा देने गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा हुआ था, मुअज्जिन रिसालत वाला का, मुअज्जिन रसूल का हाथ पकड़ा था, और इमाम कायनात साथ साथ जा रहे थे। यार अभी और कौन सी चीज समझ नहीं आती? कितनी प्यारी बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया, लोगों को तकब्बल अल्लाह मिन्ना मिनकुम कहा, उसके बाद हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, खवातीन के पोर्शन में चले गए और वहां जाकर उनको फ़ज़क्करहुन्ना, उनको खुतबा दिया। वह बिलाल उन बात से तो सौबहु युल्की फीहा। ये मजे की बात बताऊं, ये खवातीन मेरी बहनें बेटियां सब सुन रही होंगी। वो किधर गया? इधर पेपर था यार। हजरत बिलाल ने खवातीन के पोर्शन में कपड़ा बिछाया और खवातीन ने उस कपड़े के अंदर सदकात डाले। बात समझ आ गई? यानी ईद वाले दिन मैंने पिछले जुम्मे बताया था कि खवातीन ज्यादा नाशुक्री करती है, कुफर करती है अपने खामदों का।
लिहाजा सदका ज़्यादा दें। इस हदीस में सही बुखारी 961 में फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को खुतबा दे लिया मर्दों के बाद, हज़रत बिलाल ने कपड़ा फैलाया और ख़वातीन ने उसमें सदकात डाले। और हदीस, इसी हदीस में आता है कि हत्ता के औरतों ने उसमें, कई औरतों ने अपनी अंगूठियाँ भी उतार के डाली। लिहाजा ईद वाले दिन फतराना पहले है, सदका नमाज ईद के बाद है, इसलिए फतराना पहले दें। और नमाज ईद वाले दिन ज़रूर ख़वातीन हूँ या मर्द हूँ, वो कुछ ना कुछ लेकर आएँ और देकर जाएं ईदगाह में, जहाँ ईद पड़े। यहाँ तो हम मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन ईदगाह में वो कुछ ना कुछ देकर जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, एक दो मसले सुन लें, वैसे भी छुट्टी का दिन है। मसला क्या है? ईद वाले दिन, ईदैन वाले दिन, दोनों ईदों वाले दिन रोज़ा रखना गुनाह कबीरा है। दोनों ईदों वाले दिन रोज़ा रखना गुनाह कबीरा है। नहा अनिस्सौम यौमुल फित्र वल अज़हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, उस दिन रोज़ा रखना नाजायज़ है, गुनाह है। बड़े चलाक बनते हैं ना लोग, रोज़ा रख, मैंने रोज़ा रखा ईद के बाद जाकर कुछ खाऊंगा, नहीं, खा कर आना है। सिर्फ बड़ी ईद वाले दिन कहा है कि गोश्त करके खाना। और दूसरी बात यह है, छह रोजे सित्तम मिन शवाल, शवाल के 6 रोजे, ये सुन्नत से साबित है। उसकी तरतीब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हर अमल 10 गुना तक जाता है, ऐसे ही है। तो 30 रोज़ों के 300 दिन बने। फरमाया कि ऐसे रोज़े हैं, 6 रोज़े अगर बंदा रख ले तो गोया उसने पूरे साल के रोज़ों का अजर पा लिया। हर अमल 10 गुना तक, 30 रोज़ों का 300 और 6 रोज़ों का 60, 360 दिन होगा। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 360 दिन का साल होता है। अच्छा, इसी तरह अब सबसे बड़ा मसला क्या है यहाँ पे, 6 तकबीरात और 12 तकबीरात ज़ायदा। नमाज ईद में 12 तकबीरात ज़ायदा हैं और इमाम ये सुनन नबी दाऊद की 1151 है और सही बुखारी की 803 हदीस है। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा, मुहद्दिस मदीना है, कि नमाज ईदैन का तरीक़ाकार क्या है। उन्होंने कहा 12 तकबीरात ज़ायदा के साथ, 7 पहली में और 5 दूसरी में। और इमाम हजर अल हैसमी, इमाम इब्ने हज़म, इमाम इब्ने कुदामा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बल्कि लिखते हैं कि जो 6 तकबीरा ज़ायदा के साथ रिवायत हैं वो मनसूख हैं, हटते ही नहीं, उस पर लगे हुए। पढ़ते हैं ना 3-3 तकबीरों के साथ। इमाम इब्ने हजर भी कहते हैं, इमाम मालिक भी कहते हैं, इमाम इब्ने हज़म भी कहते हैं, इमाम इब्ने कुदामा भी कहते हैं कि ये तो रिवायतें ही मनसूख है जिस पे अमल किए जा रहे हैं। और सही रिवायत क्या है? सही बुखारी, सुनन नबी दाऊद, सुनन अल बैकी, और इमाम मालिक ने उसमें मोहर सबत कर दी कि 12 तकबीरात के साथ नमाज ईदैन है, दोनों ईदें, और उसमें 7 पहली रकत में और 5 दूसरी रकत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा ये है कि दुआ करेंगे अभी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ान को हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या अहकमुल हाकिमीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन। ये तेरे बंदे तेरे बारगाह में मौजूद है। या अल्लाह, इन्होंने हाथ उठाए हुए है, तेरा वादा है तो उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाता है।
या अल्लाह इनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं, या अल्लाह जितने भी बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। या अल्लाह जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, इस रमज़ान में हम उनसे महरूम हैं, या अल्लाह वो तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, या अल्लाह उनके साथ रहम वाला मामला फरमा दे। या अल्लाह जितने भी मुश्किलात में शिकार हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो जो फौत हो चुके हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जो मुशक्क़तों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, उनकी मुशक्क़तों और तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। या अल्लाह तू बारी ताला है, तू परवरदिगार है, तू पालनहार है। या अल्लाह तू कारसाज है। या अल्लाह तेरा बंदा इमरान खान इस वक्त जेल में है, मुश्किलात झील रहा है, उसके साथी झील रहे हैं। या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है। उसका गुनाह इतना है कि वो ट्रंपू के यहूदियों के बोर्ड में शामिल नहीं हुआ, वो गजा के मजलूमों की आवाज़ उठाता था, वो मुसलमानों के वक़ार की अलामत बना हुआ था। या अल्लाह तू जानता है तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने आलम कुफर के सबसे बड़े स्टेज पे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का आलम लहराया था। इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ करने वालों, नफरत फैलाने वालों को मुंह की दिखाई थी। या अल्लाह तू रहीम व करीम है। जिन लोगों ने उस पर झूठे मुकदमे बनाए हैं, या अल्लाह उनकी गर्दनें तेरे हाथ में है। या अल्लाह तू फैसला फरमा दे। या अल्लाह तू हक पर फैसला करने वाला है। या अल्लाह तू इंसाफ पर, अदल पर, हक पर फैसला फरमा दे। हर जालिम की गर्दन को दबोच ले। या अल्लाह हर झूठे की गर्दन को दबोच ले। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने नाजायज हक, नाजायज फैसले किए हैं, जिन जिन लोगों ने नाजायज किरदार अदा किए हैं, या अल्लाह उनमें से कुछ को तूने इबरत का निशान बना दिया है। या अल्लाह जो बचे हैं ये तेरी पकड़ के मुंतजिर हैं। मन कज़ा मिनहुम नहबा व मिनहुम मन यंतजिर। या अल्लाह जो मुंतजिर है तेरी पकड़ के, उनको या अल्लाह तू अपनी पकड़ में ले ले। या अल्लाह जिन लोगों ने जुल्म किया है, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया है, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब की उम्मत के साथ जुल्म किया है, जिन लोगों ने यहूदी ट्रंप के बोर्ड में शिरकत की है, या अल्लाह इस आलम इस्लाम के सामने उनको इबरत का निशान बना दे। या अल्लाह मुसलमानों को वक़ार अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को ताकत अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को सर बुलंद फरमा। तो अपने नबी की उम्मत को सर बुलंद फरमा, जैसे तेरे महबूब ने दुआ की थी बदर के मैदान में, अल्लाह कि अगर ये मुट्ठी भर लोग आज हलाक हो गए, या अल्लाह तेरी जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। या अल्लाह हमें तवक्को है, हमें यकीन है कि अगर इमरान खान आज रिहा होता तो ईरान के साथ अमेरिका नहीं लड़ता, गजा के साथ इसराइल इस तरह नहीं करता। तेरे नबी के उम्मती आज कट रहे हैं। या अल्लाह तेरे नबी के उम्मती आज कट रहे हैं। या अल्लाह यहूदियों के हाथों कट रहे हैं, तेरे दुश्मनों के हाथों कट रहे हैं, तेरे मुस्तफ़ा के दुश्मनों के हाथों कट रहे हैं। या अल्लाह तेरे दीन के दुश्मनों के हाथों कट रहे हैं। या अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा, हमारे दुश्मनों की मदद ना फरमा, हमारे दुश्मनों की मदद ना फरमा। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, तू कुदूस है, तू समी है, तू लतीफ़ है, तू खबीर है। या अल्लाह तू हमारी दुआओं को सुन ले, हमारी नेक हाजात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जो हमारे दिलों में नेक ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह उनको पूरा फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, मुसलमानों के साथ जुल्म करके शैतानी रजीम मुसल्लत करने वालों को इबरत का निशान बनाया है और बाकियों को भी बना दे। या अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाली अता फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। यार बात सुनो, रमज़ान जा रहा है, चंद घंटे बाकी, बड़ा अहम वक्त बाकी है। जो ना कर सके वो कर लो, जो ना कह सके वो कह लो, जो सवाल ना पूछ सके वो पूछ लो, जो ना मांग सके वो मांग लो, जो ना दे सके वो दे लो। मेरे तालिब इल्मी ज़माने के दोस्त हैं अल्लामा नासिरुद्दीन
ज़ामरानी, और ज़ामरान कबीला बुलैदा ईरान के बॉर्डर पे रहता है, मकरान। और वो पता नहीं शहर का नाम भूल गया, जिस शहर में इनका इदारा है, बड़ी मस्जिद है, बड़ा इदारा है, 20 कमरे इनको अभी चाहिए, बाकी कमरे हैं, इदारा चल रहा है, एक बड़ा इदारा है उस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो आपका ज़िक्री फ़िरका है ना, ये पड़ोस में, ये ज़िक्री फ़िरक़ों का मूजिद वहाँ पे है, इनका काबा भी मेरे ख्याल वहाँ पे है, मकरान डिवीज़न की तरफ कहीं तुरबत में, तुरबत, हाँ तुरबत बुलैदा, तुरबत में है इनका इदारा। तो आपसे गुजारिश है जाते जाते इनके साथ तावन करते जाएं। वो चश्मे वाले अगर खड़े हो जाएं तो सबको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आप खड़े होंगे तो इंशाल्लाह कोई भी साथी आपको महरूम नहीं जाने देगा। इनके साथ दिल खोल कर जाते जाते तावन कर जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका दिया हुआ पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान का जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है और बड़ा संगीन इलाका है, वहाँ पर ये लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीम दे रहे हैं, कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं। जो नहीं है जेब में वो भी ला कर दो, थोड़ी देर में ला कर दो। ये पैसा जो जाएगा, और आपको पता है ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितने कदम लगेंगे गवाही देंगे कल हशर में, और जहाँ जहाँ आपका माल लगेगा वो भी कल सफारश में। अस्सियाम वल कुरान यशफान, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ा और कुरान सफारिश करेगा, और ये कुरान वहाँ पढ़ाते हैं, इनके यहाँ कारी हजरात हैं, सब कुछ है। वो कुरान आपके लिए सफारिश बनेगा कि कहाँ बुलैदा, कहाँ तुरबत, कहाँ मकरान, वहाँ पे कराची की मस्जिद सिद्दीक के लोगों का माल गया है। अल्लाह इन सब की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह इन सब को माला माल कर दे। और दूसरा, फतराना आज दे दें, कल नमाज से पहले पहले जिन्होंने नहीं दिया वो ज़रूर दे दें, और यहाँ अगर जमा कराए तो इंशाल्लाह आपके पास ऑफिस में सहूलत मौजूद होगी। और मस्जिद के लिए भी तावन करते जाएं। मुझे तो अपनी मस्जिद के लिए आपसे कहते हुए शर्म आने लग गई। वो जितना मर्जी ऐलान कर लो उतना ही आना है जितना बगैर ऐलान के आता है। इसलिए अभी आखिरी लम्हात है, दिल खोल कर मस्जिद के साथ भी तावन फरमाएं और दिल खोल कर इनके साथ तावन करें, क्योंकि फिर आपको मौका अगले माह रमज़ान में इस अजर का मिलना है, उससे पहले इतना अजर कहीं नहीं मिलना। खर्च कीजिएगा। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला अला जल्लु व अज़्ज़ु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सफ़े दुरुस्त फरमा लें, और नीचे सफ़े हैं कुछ लोग, अच्छा कल